आचार्य प्रवर श्री बाबा जी का स्वागत यहाँ संपन्न होने जा रहा है। जैसे ही परम पूजनीय परम आदरणीय आचार्य प्रवर श्री जालिका निवासी चंडीगढ़ बाबा जी का स्वागत संपन्न होने जा रहा है, वैसे जालिका से आए हुए परम पूजनीय परम आदरणीय श्रद्धेय आचार्य प्रवर श्री विश्वाचार्य बाबा जी का यह स्वागत संपन्न होने जा रहा है। तो आगे स्वागत करने के लिए कुछ भक्तों को मैं यहाँ आमंत्रित करता हूँ। भगत लोग आकर संत महात्माओं का स्वागत करें। इस मंदिर के संचालक बाबा जी जिनको बुलाएंगे वो यहाँ आकर संत महात्माओं का स्वागत करेंगे। संभाजी नगर और महाराष्ट्र से आए हुए परम पूजनीय महंत श्री संतोष मुनि शास्त्री जी इनका स्वागत यहाँ संपन्न होने जा रहा है। बॉबी नंदा स्वागत करेंगे। और वैसे महाराष्ट्र श्रीरामपुर से आए हुए परम पूजनीय महंत श्री भोगे बाबा जी का ये स्वागत यहाँ भगत हिंदी ये करेंगे। और वैसे ही पंचालेश्वर से आए हुए पूजनीय महंत श्री कृष्णनाथ बाबा जी गुर्जर इनका स्वागत यहाँ जगमोहन जी बसीन साहब कर रहे हैं। और उसके बाद महंत श्री पंडित राज जी महात्मा जी का यहाँ स्वागत संपन्न होने जा रहा है। उनका स्वागत अशोक जी श्रीवास्तव उनका स्वागत करेंगे। इसके उपरांत पूजनीय महात्मा श्री नितिन दादा बांधकर नागपुर से उनका भी स्वागत भगत अंकुर अधवा ये स्वागत करेंगे। नागपुर निवासी नितिन दादा बांधकर इस ज्ञान सत्र का उद्घाटन करने के लिए अर्थात प्रज्वलन करने के लिए मैं जालिका देव से आए हुए परम पूजनीय पट्टाधिष्ठित महंत श्री विश्वाचार्य बाबा जी तथा परम पूजनीय पट्टाधिष्ठित महंत श्री चंडीगढ़ बाबा जी, परम पूजनीय पट्टाधिष्ठित महंत श्री जामुनेकर बाबा जी, परम पूजनीय महंत श्री संतोष मुनि शास्त्री और परम पूजनीय महंत श्री भोगे बाबा जी श्रीरामपुर, इन 5 महानुभावों को मैं यहाँ दीप प्रज्वलन करने के लिए इस ज्ञान सत्र का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। तो आइए श्रद्धेय महात्माओं को मैं विनती करता हूँ जिनका नामोल्लेख यहाँ किया गया है वो सभी आदरणीय संतगण यहाँ उपस्थित होकर अपने कर कमलों द्वारा इस ज्ञान सत्र का उद्घाटन करेंगे। तो आइए श्रद्धेय सभी साथ में रहेंगे। इस मंदिर के संचालक पूजनीय महंत श्री अर्जुन राज जी, श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय, श्री दत्तात्रेय महाराज की जय, श्री चक्रपाणी महाराज की जय, श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय, सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की। सभी ने तालियां बजाई। इस ज्ञान सत्र का उद्घाटन संपन्न हो चुका है। उपस्थित सभी ने तालियां बजाने की कोशिश नहीं करनी, अपने हाथ है ही क्या हो। जब लोग हाथों से तालियां नहीं बजा सकते तो और क्या कर सकते हैं। तो जब भी संतों का स्वागत होता रहेगा तो उपस्थित सद्भक्तों ने तालियां बजाकर उनको सम्मानित करना है। तो तालियां बजाने की कोशिश नहीं करनी है। तो आप अपनी जगह पर बैठ जाए। जिनको जगह नहीं वो आगे आकर बैठे। आगे बहुत सारी जगह पड़ी है। संत महात्माओं को भाइयों को बैठने के लिए चेयर दे दो। और जो भक्त नीचे नहीं बैठ सकते वो चेयर पर बैठे, और जो नीचे बैठ सकते उन्होंने यहाँ सामने आकर आसन ग्रहण करना है, नीचे बैठना है। तो परम पूजनीय श्रद्धेय इस ज्ञान सत्र के अध्यक्ष आचार्य श्री बाबा जी की अनुमति से इस ज्ञान सत्र को आगे बढ़ाने के लिए इस
इस कार्यक्रम का जो मेन उद्देश्य है, ये जो सारा कार्यक्रम किस लिए रखा है, क्यों रखा है, इसकी क्या जरूरत है, आप सभी को इतने दूर से बुलाने का क्या मकसद है। तो इस उद्देश्य को लेकर, इस कार्यक्रम का मकसद लेकर आपके सामने आएंगे, जिन्होंने इस विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया, आप सभी को आमंत्रित किया है, आदरपूर्वक आपको यहाँ बुलाया है। ऐसे आप सभी के आप सब उनको जानते हैं, सब जय कृष्ण संप्रदाय के लोग उनको जानते हैं। ऐसे परम पूजनीय श्री अर्जुन दास जी पंजाबी, संचालक श्री कृष्ण मंदिर लखनऊ, तो प्रास्ताविक के रूप में वो आपके सामने अपने मन की बात रखेंगे। पूजनीय माता से अर्जुन। बोलो श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। देखिए, सब बोलते हैं जयकारा जरा जोर से बोलिए, ताकि केशव नगर में मालूम पड़ जाए कि सम्मेलन शुरू हो जाता है। बोले श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज की जय। श्री चक्रपाणी प्रभु महाराज की जय। श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद आप सबका, जो इस सम्मेलन में आकर के आपने हमारा मान बढ़ाया है, हमारा मनोबल बढ़ाया है। मैं व्यक्तिगत रूप से किसी का नाम न लेते हुए सबका स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। और ये प्रक्रिया हम जब से मंदिर 2003 में शुरू हुआ है, छठी बार करने जा रहे हैं। और मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है कि हमारा साथ देने वाले परम पूजनीय, परम आदरणीय, प्रातः स्मरणीय ईश्वर कुलाचार्य कैवल्यवासी श्री गोविंद दादा जी जहाँ कहीं भी हैं, वो वहाँ से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। और उन्हीं के आशीर्वाद स्वरूप उनके उत्तराधिकारी और कांजरेकर पीढ़ी के दूसरी पीढ़ी के संचालक दादा मोहन दादा जी यहाँ, जो अब कांजरेकर दादाजी हैं, वो उपस्थित हैं। बहुत खुशी हो रही है। जब गोविंद दादा यहाँ आए थे और इसका भूमि पूजन हुआ था, तो उन्होंने मुझसे कहा था, अर्जुन राज यहाँ वट वृक्ष लगा के जा रहा हूँ। बाबा जी आप जहाँ कहीं भी हैं, आप आके इस वट वृक्ष को अपना आशीर्वाद जरूर दीजिए। बहुत स्नेह दिया मुझे गोविंद दादा ने, बाल मुकुंद शास्त्री जी ने, आरती बाबा अमृतसर ने बड़ी मदद करी मेरी शुरू में। और इन्हीं तीनों ने मुझे आदेश दिया था कि मैं संत सम्मेलन जरूर किया करूँ। तो उनकी आज्ञा स्वरूप मैं हर तीसरे वर्ष ईश्वर की अनुकंपा से, भक्तों के सहयोग से, ये हम लोग सब लोग लखनऊ, अब लखनऊ ही नहीं रहा, अब तो बिहार से भी लोग आते हैं, यूपी के दूसरे जिलों से भी लोग आते हैं, हरियाणा से भी हैं, दिल्ली से भी हैं, जम्मू से भी हैं, कश्मीर से भी हैं। और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि अब विदेशों से भी लोग लखनऊ मंदिर से जुड़ने शुरू हो गए। तो ये जो वट वृक्ष की कल्पना गोविंद दादा ने की थी, वो धीरे धीरे साकार हो रही है। इस सम्मेलन का आयोजन का प्रमुख कारण है धर्म प्रचार। और मैं जब सम्मेलन के लिए भगवान के आगे सुपारी रखता हूँ, तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ, भगवान कुछ हो न हो, लेकिन अपने किसी एक अधिकारी को जरूर कृष्ण मंदिर में लगा देना। और भगवान मेरी बात मानते हैं। और हर
और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर सत्संग के बाद में, हर अधिवेशन के बाद में, हर संत सम्मेलन के बाद में हमारे पास 4-5 भक्तों का इजाफा हो ही जाता है। और फिर ये कड़ी चल रही है और अब ये कड़ी आप सब लोग आशीर्वाद दीजिए कि ये कड़ी बड़ी भी हो और मजबूत भी हो। मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। हम लोगों से अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। हम लखनऊ के वासी हैं, हम क्षमा मांगने में घबराते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। अभी महात्मा जी ने जो अपने विचार सभा के सामने रखे हैं, वैसे तो बहुत सारे विचार इस मंदिर निर्माण कार्य के पीछे है, लेकिन कई चंद शब्दों में उन्होंने अपने विचार रखे हैं कि जिन जिन गुरुजनों का इस मंदिर निर्माण कार्य में सहयोग मिला है, आशीर्वाद मिले हैं। कल तक मैंने भी देखा कि मैं इस कार्यक्रम, इस वार्षिक उत्सव में, त्रैवार्षिक वार्षिक उत्सव में ये तीसरी बार मैं आ रहा हूँ। तीनों बार हमारे गुरुवर्य कविश्वर कुलाचार्य, कविलेवाश्री आचार्य प्रोफेसर बड़े बाबा जी अमरावती वाले 3 कार्यक्रमों में तो मैंने उनको देखा ही है। उससे पहले की बात बाबा जी ने बताई है। तो श्रीरामपुर निवासी बाबा जी आज भी उपस्थित हैं, आशीर्वाद के रूप में यहाँ उनको भी लंडन डालने बाबा जी गए थे। लेकिन सब लोग आप जानते हैं कि उनकी उम्र हो चुकी है, उन्होंने यात्रा करना बंद कर दिया है। ऐसे श्रीरामपुर निवासी बाबा जी भी। तो कार्यक्रम करने की तो बहुत दिन की इच्छा होती है। हर साल नवरात्र में भी कार्यक्रम होते रहते हैं। कई ज्ञानियों को बुला के 10 दिन का यहाँ प्रवचन भी रखते हैं। 2-3 नवरात्र में मैं भी 10 दिन यहाँ आ चुका हूँ। बाद में हमारे ज्येष्ठ विद्या गुरु बंधु पूजनीय श्री कैवल्यवासी गुरुधर जी शास्त्री आराध्य, उन्होंने भी कई नवरात्रों में यहाँ ज्ञान सत्र का दान दे दिया है। उसके बाद यहाँ भी ये सिलसिला जारी है। तो इस मंदिर के माध्यम से भक्तों को ज्ञान दान करने का हर प्रकार का प्रयास महात्मा जी करते हैं, करते आ रहे हैं और कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने विचार आप सबके सामने रखे हैं। तो आगे इस सभा का ज्ञान सत्र प्रवचन के रूप में मैं जिन 5 महानुभावों ने इस ज्ञान सत्र का उद्घाटन किया है, उनमें से मैं जालिका देव निवासी पूजनीय श्री चिचोड़ीकर बाबा जी को यहाँ आमंत्रित करता हूँ कि उन्होंने सबकी ओर से अपने विचार उद्घाटन पर विचार सभा के सामने रखने हैं। समय सबके लिए वर्जित है, मतलब थोड़े समय में ज़्यादा बातें करनी है। गागर में सागर है। तो महात्मा जी ने बताया 1-1:30 बजे तक सभा चलनी है और बोलने वाले तो बहुत सारे लोग हैं। फिर भी देख लेंगे, कोशिश कर लेंगे हम खींचने का, समय पर गाड़ी पहुंचाने का। लेकिन मंच संचालन करने वाला कर भी क्या कर सकता है, तो आप सभी का सहयोग इसमें होना जरूरी है। तो बाबा जी एक मशहूर संचालक है, कई पोथियों में उन्होंने संचालन किया है। 32 साल से हमारे पदयात्रा में, जो सर्वज्ञ प्रतिष्ठान की पदयात्रा है, उस पदयात्रा का 32 साल से वो मंच संचालन करते आ रहे हैं। तो ऐसे हमारे महाराष्ट्र के प्रसिद्ध कीर्तनकार तथा वक्ता पूज्य श्री चिचोड़ीकर बाबा जी, आप इस मंच को जानते हैं। समय के अनुसार आप अपने विचार सभा के सामने रखें, यही मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ। पूजनीय मंत्र श्री चिचोड़ीकर बाबा जी के लिए आप सभी ने एक बार जोरदार तालियां बजाइए। ये आए मेरा
हेलो वधू चक्रधरा कृपा गुणवरा सर्वेश्वरा चित्परा कारुण्यानटनागरा द्वयकरा विघ्नादिदोषहरा वन्दे नरजीवतारुणिमरा पूता कृताहीधरा दातारा करुणाकरा वरवती द्यावी विभो गुरुजरा सर्वज्ञ श्री चक्रधर की जय। आपकी आवाज भगवान का नाम है, किसी ने शर्माना नहीं। और एक बार दिल से श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। धन्यवाद। त्रैवार्षिक मंदिर महोत्सव एवं संत सम्मेलन, इस संपूर्ण कार्य के कार्याध्यक्ष आदरणीय श्रद्धेय परम पूजनीय आचार्य प्रवर हमारे ज्येष्ठ गुरुबंधु आचार्य श्री राहेरकर बाबा जी, इस सभा के अध्यक्ष आदरणीय श्रद्धेय परम पूजनीय आचार्य प्रवर हमारे विद्या गुरुबंधु कविश्वर कुलाचार्य श्री तारंगेकर बाबा जी, कविश्वर आमनाय आदरणीय श्रद्धेय परम पूजनीय आचार्य प्रवर श्री दामोदेकर बाबा जी गाजियाबाद, जाली का देव से पधारे हुए आदरणीय श्रद्धेय परम पूजनीय आचार्य प्रवर श्री अम्बेडकर बाबा जी, ऐसे ही जाली का देव से पधारे हुए आदरणीय श्रद्धेय परम पूजनीय आचार्य प्रवर श्री भीष्माचार्य बाबा जी, आदरणीय श्रद्धेय परम पूजनीय आचार्य प्रवर श्री संतोष मुनि शास्त्री जी, और श्रीरामपुर से पधारे हुए आदरणीय श्रद्धेय पूजनीय महंत श्री दुर्गे बाबा, आदरणीय श्री महंत जमेरा बाबा जी बेकर, आदरणीय श्री नितिन दादाजी वानकर, आदरणीय श्री पंडित राज जी खमनीकर, आदरणीय श्री विश्वनाथ बाबा जी गुर्जर पांचालेश्वर, हमारे स्नेही श्री हमारे गोपीनाथ बाबा जी लोनारकर, इस मंदिर के संचालक आदरणीय पूजनीय श्री अर्जुन राज शास्त्री, सूत्र संचालक हमारे गुरुबंधु श्री नागरकर बाबा जी, और नीचे बैठे हुए आदरणीय हमारे स्नेही श्री सुखमणि जी राहेरकर, सभी संत महंत वासनिक बंधु भगिनी और तपस्विनी माताएं, 5 बातें हमने लगाई है और 10 मिनट बोलने के लिए दिया है, उसमें से 2 मिनट चले गए। और मैं उन्होंने कहा है कीर्तनकार है, प्रवचनकार है, कथाकार है, उनको समय तो बहुत लगता है, लेकिन चलो अभी थोड़े समय में सत्संग तो करना ही है। तो इस मंदिर का मकसद क्या था, इस प्रोग्राम का मकसद क्या है, आदरणीय इस कार्यक्रम के संचालक संयोजक मंदिर के संचालक निर्माता और उनको सहयोग देने वाले आदरणीय पूजनीय श्री देवीमणि जी आराध्य, और भी जो भी हो मंदिर के संलग्न, तो कोई मंदिर हो या कोई मठ हो, मंदिर का नवनिर्माण करना, कोई आश्रम का नवनिर्माण करना, एक ही उद्देश्य होता है कि हमारे स्वामी जी के जो विचार है, जो तत्व है, वो लोगों तक पहुंचे। क्यों ऐसा लोगों तक पहुंचे? अभी मंदिर किसी के घर नहीं जाता, आप सब लोगों को यहाँ आना पड़ा, तब जाके मंदिर के अंदर जो मूर्ति है
जो विशेष है, जो प्रसाद है, तब हमें वंदन करने को मिलेंगे। मंदिर कहीं नहीं जाता, क्योंकि ये जड़ वस्तु है, ये चल नहीं सकती, लेकिन हम चल सकते हैं, चेतन है, हम पैदल चल के मंदिर में आ सकते हैं, क्योंकि ये जड़ वस्तु है, ये कहीं हिल नहीं सकती। हमारे 4 साधनों के अंदर 2 जड़ साधन है और 2 चेतन है। उसमें स्थान और प्रसाद ये जड़ साधन होता है, और भिक्षु और वासनी ये चेतन साधन है। जैसे स्थान है, जड़ साधन है, स्थान कहीं नहीं जाता। हमें जालिका जब जाना है, डोमेग्राम जाना है, रीतपुर जाना है, तो हमें वहां जाना पड़ता है। वैसे ये 2 जड़ 2 चेतन, लेकिन चेतन जो साधन है, महात्मा, साधु, भिक्षु, ये आप गृहस्थी वासनिक चलकर कौन से ही प्रोग्राम में आप जा सकते हैं। ऐसे ये 2 जड़ 2 चेतन। बात ये चल रही थी कि मंदिर एक जड़ साधन है। हमें मंदिर में जाने के बाद कोई ज्ञान की बातें सुनने को मिलेगी, पूजा करने को मिलेगी। यह है मंदिर। मंदिर कहीं नहीं जाता, लेकिन हमारे सर्वज्ञ श्री चक्रधर महाराज ने 800 साल पहले भरवस से लेकर, लेकिन भरवस के बाद हमारे सर्वज्ञ श्री चक्रधर महाराज रीतपुर में आए, और रीतपुर में आने के बाद श्री गोविंद प्रभु महाराज से उन्होंने शक्ति स्वीकार की है। मैं इस बात पर जा रहा हूं कि मंदिर कहीं नहीं जाता, लेकिन जिनके लिए मंदिर बनाया है वो सर्वज्ञ श्री चक्रधर महाराज, ये चेतन मंदिर है। वो खुद चलकर पैदल रीतपुर आए, श्री गोविंद प्रभु महाराज से उन्होंने शक्ति का स्वीकार किया। कहाँ है बाई तानाचे कार्य ऐसे कि ताना पाठी वैराग्य उठे। ज्ञान का कार्य यह है कि ज्ञान आदमी को एक विरक्ति पैदा करता है, वैसी ही विरक्ति हमारे स्वामी जी के बीच में आई है। ये चेतन मंदिर का एक ही उद्देश्य है, एक ही ध्येय है, जीवों का उद्धार करना। कौना कौनी व्यसन, कौना कौनी व्यसन, एक जीव दरिद्री भेजे व्यसन। किसी को कोई व्यसन होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है, लेकिन हमारे स्वामी जी का एक अच्छा व्यसन है। उन्होंने एक ही व्यसन स्वीकारा है कि मुझे जीव का उद्धार करना है। इस सिलसिले में हमारे स्वामी जी पैर में चप्पल नहीं है, आंख पर कपड़े नहीं है, एक सुड़ा कटी प्रदेशी, एक सुड़ा श्री मुकुटी, इसलिए अपना राज वैभव का त्याग कर कर हमारे स्वामी जी जीवों के लिए उद्धार के लिए न जाने पहाड़ों में, गांवों में, नदियों के अंदर ऐसे घूम रहे हैं। गए सालवर्टी में पहली भेंट हुई मुक्तामल, या पहली क्रिया हुई ससा रक्षण। तो ससा खरगोश, हिंदी में खरगोश ना, मदद करना ही। तो खरगोश, अभी आप बोलेंगे ये तो लीला हमें पता ही है, लीला तो हमें सब पता होती है, चलना मुश्किल होता है, चलने के लिए कुछ बातें बार बार बोलना पड़ता है। और बच्चा तो रोज स्कूल में जाता है, लेकिन रोज मां कहते बच्चे रास्ते के बीच में से नहीं चलना, साइड से चलना है। वो बोलता है माँ जी ये बात अपने कल भी मुझे कही थी, लेकिन बार बार कहना पड़ता है जीव को। इसीलिए ये खरगोश है, और खरगोश के पीछे कुत्ते लगे, कोई शिकारी लगे, वो डरता हुआ हमारे स्वामी जी जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उसने देखा इनके आंखों में कृपा है, करुणा है,
संपन्न है, ये मेरा रक्षण कर सकते हैं। वो खरगोश बिना डरे हुए स्वामी जी के मांड के नीचे आके, जानू के नीचे आके बैठ गया। उसे सहारा मिल गया, उसे संरक्षण मिल गया। शिकारी आ गए और शिकारी ने बोला, महाराज जी ये हमारा खरगोश है, हमारी इसके लिए पकड़ने के लिए शर्त लगी हुई है, इसको छोड़ दो, नहीं तो हमारे में आपस में बहुत झगड़ा होगा, रक्तपात होगा, खून गिरेगा, हम एक दूसरे को मार सकते हैं, इसलिए हम आपको हाथ जोड़ते हैं, महाराज जी इसको छोड़ो। तो पहले उद्घाटन, पहले दीप प्रज्वलन, हमारे महाराज ने पहला दीप प्रज्वलन किया तत्व ज्ञान का, शास्त्र का। 1000 से 1050 जो सूत्र है, उस सूत्र पाठ के अंदर एक पहला सूत्र वो शिकारी को निमित्त करके, वो खरगोश को निमित्त करके सालवर्णी के पर्वत में दीप प्रज्वलन किया तत्व ज्ञान का हमारे स्वामी जी ने, जो अभी हमें बताया। क्या बोला हमारे स्वामी जी ने? एक शरण आलिया ताई मरणा से, यानी कि पहली बात हमारे स्वामी जी ने इस मनुष्य को ये बोली है कि आप लोग मेरी शरण में आओ। जब मेरी शरण में आओगे तो आपको मरण नहीं आएगा, मृत्यु नहीं आएगी, आपको मृत्यु नहीं आएगी तो जन्म नहीं होगा, जन्म नहीं होगा तो फिर नर्क और दुखों का कोई सवाल आता ही नहीं है। मैं बात इस पर जा रहा हूं कि हमारे स्वामी जी ने 12 मार्च इस दिन, अभी जो हमारे अंग्रेजी महीने चल रहे हैं, अभी आगे आएगा सामने, 12 मार्च इस दिन हमारे स्वामी जी ने पहला ये सूत्र अपने श्री मुखों से हमारे जीवों के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए सामने रखा है। हमारे महाराज ने तत्वगान किया, दीप प्रज्वलन दिया, कहाँ लगाया है? सालवर्णी के पर्वत के अंदर। उस खरगोश को स्वामी जी ने दर्शन दिया, आगे उसकी लीला आपको पता है, उसको देवी देव की स्थिति हुई वगैरह, फिर मुक्ताबाई है। ऐसा ये हमारा चेतन मंदिर, गलती हो सकती है, ऐसा है हमारा चेतन मंदिर। हमारे स्वामी जी जो के उद्धार के लिए परमेश्वर आता थे वाड़ोवाड़ी दिवस की, तो कहाँ गए हमारे स्वामी जी? देखो भाई, समय होने के बाद थोड़ा ठठाना बाबा जी, जैसे कि एक तोता होता है और आम का पेड़ होता है। आम का पेड़ होता है, उसको कच्ची कैरियां लगती है, वो थोड़ा बाद में पकता है कच्चा आम, इसको कैरी बोलते, मराठी में क्या बोलते हैं हिंदी में पता नहीं, कच्चा, ठीक है। तो वो पक्का हो जाता है, उसमें जूस आ जाता है, रस आ जाता है। पक्का होने के बाद वो जो तोता होता है, वो उस आम को खाने के लिए उस आम के पेड़ पर आता है और उसको चूसता है, उसको खाता है। क्या? उसके अंदर जो रस होता है, जो जूस होता है, वो खाता है, पीता है। क्यों खाता है, क्यों पीता है? कि वो जो आम है अभी परिपक्व हुआ है, वो खाने के योग्य हुआ, उसमें मिठास आई है, इसलिए वो तोता न जाने कहा था, ये हमको पता नहीं। आम ने उस तोता को आमंत्रण दिया नहीं जैसे हमें दिया है, बाबा जी आओ ये तारीख को। आम ने तोते को आमंत्रण दिया नहीं, तोता ढूंढते ढूंढते उस आम के पेड़ पर गया और उसने वो आम को चबाने की कोशिश की कि चबाने लगा।
वैसे ही हमारे महाराज 7 बजे से लेकर कहाँ गए, भंडारा के और गए, घड़ी गोंडवाड़ा में गए और भंडारे में भंडारे कार जैसे भक्त को हमारे स्वामी जी ने दर्शन दिया। और भंडारे कार को जो चर्चा हुई, अभी समय कम है, पूरी बातें मैं उस चरित्र के अंदर के आपके सामने नहीं रख सकता, लेकिन भंडारे कार को दर्शन होने के बाद वैसे ही भंडारे का स्वामी जी के पीछे चले। बोलने का एक मकसद है मेरा कि हमारे स्वामी जी जहां आत्मवंत भक्त है वहां कूद गए, फिर भंडारा में गए। अंदर में औरंगाबाद प्रदेश में हमारा जो भक्तराज है, महादेव भक्त, उनके तरफ गए। 22 जो बैठक में है वहां हमारे स्वामी जी गए, यूं गए, तो वो आत्मवंत भक्त थे, इसलिए हमारे स्वामी जी वहां चले गए। वैसे ये चैतन्य मंदिर, जड़ मंदिर है, हमारे दिल में आठ रखो, भावना रखो, प्यार रखो, अब इस मंदिर में आके 4 साधनों का लाभ आपको मिलेगा और ये मिलने से आप उद्धार के मार्ग पे और जाएंगे। इसलिए जीवों का उद्धार करने के लिए हमारे स्वामी जी के विचार हर मनुष्य के अंदर, हर मनुष्य को समझने के लिए इस मंदिर का नव निर्माण, इस जैसे प्रोग्राम का होना जरूरी है। इसलिए हमारे आदरणीय श्री महात्मा जी, अर्जुन जी महात्मा जी, इन्होंने ये प्रोग्राम रखा है और यहाँ आप सबको बुलाया है, संत सम्मेलन किया है। यानी आगे संतों के दर्शनों का लाभ भी बहुत कुछ होता है। 4 साधनों की जब मिलाप होती है, साधु आपस में मिलता है, तो हे भेटले या तो बढ़ जाए, महाराज मिलने का हमें लाभ होता है। इतनी बड़ी शक्ति, इतना बड़ा सामर्थ्य, इतना बड़ा महालाभ साधु संत आपस में मिलेंगे तो होता है। यही मकसद संत सम्मेलन का है। ज्यादा आपसे बात करने के लिए समय है नहीं। जो भी मैंने बोला है आप इस बात को सुनकर कुछ ना कुछ अपने पल्लू पे लेंगे, यही आशा रखता हूँ। और आदरणीय श्री अर्जुन जी महात्मा को भगवान और उम्र दे और ऐसे कार्य उनके हाथों से होते रहे, यही महाराज से प्रार्थना करता हूँ और मेरे विचारों को यहाँ खत्म करता हूँ। धन्यवाद। सर्वज्ञ स्वामी की जय। बहुत ही चंद शब्दों में बाबा जी ने सर्वज्ञ श्री चक्रधर महाराज जी की लीलाएं आपके सामने रखी है, साल भर की लीला बताई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ बाबा जी के प्रति। और आगे मैं आमंत्रित करता हूँ इस सभा को संबोधित करने के लिए जालिका देव से आए हुए, जिनके कर कमलों द्वारा इस कार्यक्रम का ध्वजारोहण संपन्न हो चुका है, जिनका नाम सुनते ही उत्तर भारत के कई लोगों के दिल में एक आदर की भावना उत्पन्न हो जाती है। ऐसे जालिका देव निवासी पूजनीय श्री पट्टाधिष्ठित मंत्र श्री अम्बेकर बाबा जी समय के अनुसार अपने विचार सभा के सामने रखेंगे। हर एक महात्माओं को सूचना देने की मेरी लायक नहीं है, लेकिन फिर भी इस सभा को बिल्कुल बढ़िया बाबा जी ने आगे विचार रखे हैं। तो आचार्य प्रवर श्री अम्बेकर बाबा जी। वंदो चक्रधरा कृपा गुणवरा सर्वेश्वरा चित्परा कारुण्यानटना गरा द्वयकरा विघ्नादिदोषहरा सबंधे जड़ जीवतारुनिवरा भूता कृता हे धरा दातारा करुणा करावरमती द्यावे विभो गुरुजरा सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। त्रैवार्षिक उत्सव संपन्न हो जा रहा है। ये कार्य के अध्यक्ष आदरणीय श्रद्धेय प्रातस्मरणीय कवीश्वर कुलभूषण
तरड़गांव निवासी बाबा जी, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय श्रद्धेय प्रातस्मरणीय कवीश्वर कुलाचार्य अमरावती निवासी बाबा जी, आदरणीय श्रद्धेय प्रातस्मरणीय कीर्तन सम्राट जालीगढ़ निवासी बाबा जी, आदरणीय श्रद्धेय प्रातस्मरणीय महंत श्री घुगे बाबा जी, आदरणीय श्रद्धेय जी संतोष मुनि शास्त्री, व्यासपीठ पर सभी संत महंत वासनिक तथा बाल गोपाल। मेरे को जो सेवा मिली थी धर्म ध्वज की, इसका बड़ा इतिहास है। जो भगवान ने खरगोश की लीला की, जो साल भरने में खरगोश को भगवान इत शरण आ लिया, बाबा जी ने बताया कि इत शरण आ लिया काही मरना से, जो भगवान जो खरगोश था वो सफेद था, और भगवान ने उस पार्थी को निरूपण किया कि खरगोश जंगल में रहता है, जंगल का घास खाता है, पानी पीता है, क्यों मारना है? अरे हमारा ध्वज का भी रंग क्या है? सफेद है ना। और उसमें चक्र लगा हुआ है, ज्ञान चक्र। भगवान बोला कि ज्ञान मोक्ष का है। अरे ऐसे है हमारे चक्र स्वामी जी ने पहला ध्वज है साल 30 में जीवात्मा का रक्षण करके फड़काया। वैसे आज हमारे जो पूर्वज थे संतोष मुनि और संतराज जी, उन्होंने भगवान का दर्शन करने के लिए पाकिस्तान में अफगानिस्तान आता है, वह लाल बदाश किला है, बड़ा इतिहास पुराना है। वो भगवान ढूंढते तो पता चल गया कि भगवान ने वहाँ अवतार स्वीकार किया है। इधर से भगवान उत्तर दिशा चले गए, लाल बदाश किला है, वहां चले गए दोनों। वहां दोनों पहरे करी थी, उन्होंने संदेश भेज दिया कि दो महाराष्ट्र से महात्मा लोग आए हैं। अंदर से भगवान ने बताया कि आपको अभक्ष बख्शाना पड़ेगा, और निरोप संदेश आने के बाद उन्हें बोले हम खाएंगे नहीं, दारू पीना नहीं, मांस खाना नहीं। बाहर बैठे रहे, दिन था, रात हो गई, पर उन्होंने कुछ ऐसा खाया नहीं, पिया नहीं। तो रात को संतोष मुनि को भगवान ने उठाया और कुमकुम था, समस्तर के पास कुमकुम था नहीं, वहां आराम से नींद में अनेक को संतोष संतराज जी को पंजाब में एक गांव में रख दिया। जो संतोष मुनि जी थे, कुमकुम थान समस्तर के अंदर कुमकुम थान स्थान है, वहां से सुबह उठ गए तो उनको पता चला तो हम तो पाकिस्तान में अफगानिस्तान में थे, यहाँ कैसे आ गए महाराष्ट्र में? ये भगवान की लीला है। वहां ने उन्हें प्रेरणा मिली कि एक रुक्मिणी सेवर का नाम का ग्रंथ उन्हें कुमकुम थान से लिखने का शुरुआत की, और श्रीनगर में खत्म हो गया। उनकी इच्छा थी कि मुझे भगवान का दर्शन होना चाहिए, और जिस सब रुक्मिणी सेवक का पारायण करेगा उसकी भी इच्छा पूरी होनी चाहिए। और उनकी इच्छा थी कि परिस जो लोखंड को लगाने के बाद उसका सोना परिवर्तन होता है, वो परिस मिल जाए। अभी ग्रंथ चालू हो गया, कुमकुम थान से समर और सीनर तक खत्म हो गया। अभी उसको सिलाना है, सिलाने के लिए एक सुई चाहिए, अभी उसको घिसाने के लिए पत्थर चाहिए। अरे भगवान का दर्शन भी करना है, उनको मिलना है, भी वो ग्रंथ पूरा हुआ वो टासना पड़ता है, उसको गाइडिंग करनी पड़ती है। उन्हें पत्थर लाया सुई घिसने के लिए, वो सुई सोने की बन गई। वो पत्थर था, वो परिस निकला। उसके बाद जो ग्रंथ पड़ेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होनी चाहिए। अगले दिन उन शिष्य का और गुरु का भांडन होता है कि शिष्य के रूप में भगवान दर्शन देते हैं, और संतोष मुनि उनको पहचानते कि रात को भगवान स्वप्न में दर्शन देते हैं कि आपको हमने दर्शन दिया, आपने हमको पहचाना नहीं। और भगवान को विनती करते हैं कि जो ग्रंथ हमने निर्माण किया, जो तपस्वी है, गृहस्थी है,
जो इसका पालन करेगा उसकी इच्छा पूरी होगी, ऐसे भगवान ने उनको वरदान दिया। और संतराम जी थे पंजाब में गिर गए। पंजाब में होते समय उन्हें अपना जो नित्य विधि है आटन विजन भिक्षा भोजन के गांव से दूसरा गांव जाना है, ऐसे करते करते गांव में चले गए। वहां गांव में एक मंदिर था, वो मंदिर में एक देवी, वो भक्त को रोज प्रकट होती थी। संतराम जी उस खेत के बाहर 2-4 किलोमीटर वहां विजन करते थे, अपनी सुमरन गायत्री पूजा पाठ अपना करते थे। रोज वो भगत देवी के दर्शन के लिए जाता था और रोज वो आता था। पर उसको जाते समय आते समय एक महात्मा पेड़ के नीचे बैठा है, वो उत्तर दिशा के मुंह ढक के बैठा है, माला लेके बैठा है। उसको रोज जाता आता देखता था, पर आज उसने कोशिश की कि इस महात्मा को मिलना है मुझे। आज रोज तो मैं दूर से देखता हूँ, पर आज वो हिम्मत करके उस महात्मा के पास, संतोष मुनि के पास चला गया, संतराम जी के पास। जान पहचान हो गई। वो भी बोलते थे कि आप रोज देवी को दर्शन जाते हैं। वो बोले हाँ, पास देवी को दर्शन होने का, देवी प्रकट होने के बाद उस देवी को पूछो आप मुझे मोक्ष दे सकते हैं क्या? तो भक्त बोला कि मैं रोज मंदिर जाता हूँ, देवी प्रकट होती है, देवी मुझे बात करती है। और संतराम जी बोले कि आज उस देवी को पूछो कि आप मुझे मोक्ष दे सकते हैं क्या? आज वो भक्त चला गया। जो पूजा थी तो देवी की उसने की। पूजा करने के बाद देवी प्रकट हो गई। तो देवी से बात करने लगा तो भगत कि आप मुझे मोक्ष दे सकते हैं क्या? वो देवी बोले नहीं, मैं मोक्ष दे नहीं सकती, संसार की सभी चीज आपको दे सकती है। उसको बोलते घृणादान, आगे पीछे करना है उसको घृणादान कर सकती है। पर हम लेप आगे पीछे कर सकते हैं। इस लेप में आपको धन नहीं तो पीछे का आगे दे सकते हैं, आगे का पीछे दे सकते हैं, तो मोक्ष आपको दे नहीं सकते हैं। जिस महात्मा ने आपको ज्ञान दिया है, सुबह आपकी पहचान हुई है, वही परमेश्वर का आपको मार्गदर्शन करेगा। उसने देवी से पूछा, मन में ठान ली कि देवी मुझे मोक्ष नहीं दे। तो आगे इस सवाल को संबोधित करने के लिए मैं कुछ समय के लिए उत्तर भारत के गाजियाबाद निवासी तथा नांदेड़ महाराष्ट्र के निवासी कविश्वर रामनाय आचार्य प्रवर श्री गाजियाबाद वाले बाबा जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। समय को देखकर अपने विचार सभा के सामने रखने हैं, ताकि इस गाड़ी को समय पर मुझे स्टेशन पहुँचाना है और आगे भी कार्यक्रम है। तो आइए, बाबा जी के बारे में तो आप सब लोग उत्तर भारत के जानते हैं। यूट्यूब के माध्यम के द्वारा हर लोगों की शंकाओं का समाधान करने वाले में से एक बाबा जी भी है। जैसे हमारे कठुआ के महात्मा जी और हर शंकाओं का निवारण अपने यूट्यूब चैनल द्वारा करते हैं। उनमें से पूजनीय श्री गाजियाबाद वाले बाबा जी अपनी विचार सभा के सामने रखेंगे। धन्यवाद। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज हम आप सभी लोग श्री कृष्ण मंदिर केशव नगर लखनऊ में 6वां त्रिवार्षिक संत सम्मेलन के अंतर्गत यहाँ पर एकत्रित हुए, जिसके अंतर्गत रखी आज की धर्म सभा। उस धर्म सभा के संपूर्ण 2 दिवसीय कार्यक्रम के कार्याध्यक्ष परम आदरणीय परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर तरड़गांव निवासी पूजनीय श्री बाबा जी, ठीक उसी प्रकार से अमरावती महाराष्ट्र से, जिनका आज आप सभी ने उस पीढ़ी का कुलवंदन नमस्कार किया, ऐसे हमारे परम पूजनीय परम महंत कविश्वर कुलाचार्य आदरणीय श्रद्धेय श्री बड़े बाबा जी, उन्हीं के सन्निकट बैठे हुए श्री क्षेत्र जालिका देव से उपस्थित हुए आदरणीय श्रद्धेय श्री बाबा जी,
पीछे और उनके पीछे बैठे हुए सभी आदरणीय, पूजनीय, वंदनीय और आप सभी समकक्ष रूप से एकीभूत हुए सभी पूजनीय गुरुजनों को, संतजनों को मेरा सादर अभिवादन और दंडवत प्रणाम। थोड़ी देर पहले शुरुआत हुई मंच की दीप से। छोटा सा दिया होता है और जलाने वाला भी व्यक्ति और उसका व्यक्तिमत्व के ऊपर बात करता हूं। व्यक्ति की बोलने की शैली कैसी और किस प्रकार से होनी चाहिए ये हमें पता होना चाहिए। हम कैसे हैं, हम कहाँ खड़े हैं, हम किसके बारे में बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं, ये हमारी अभिव्यक्ति का ही एक परिचय देता है। भले ही हम किसी प्रांत में, पर प्रांत में किसी के द्वारा, किसी के माध्यम से, अपने वक्त के माध्यम से वक्तव्य को अगर हम रखने की वहां पर हम चेष्टित कर रहे हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि जो हमारे सामने जो बैठे हुए हैं वो हमारे बहुत ही आदरणीय, पूजनीय, वंदनीय हैं और वो हमसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ, वो हमारे गुरुजन हैं। भले ही आपको किसी ने एक अलग सा ही सुनहरा उपहार रूप में, एक भेंट रूप में, एक आपको आगे लाने के रूप में ही क्यों ना हो, अगर आपको वह मौका ही दिया गया है, परंतु आप में अभी भी सीखने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हम कितने ही बड़े क्यों ना हो जाए, परंतु जो हमारे बड़े हैं वो बड़े ही रहेंगे। जो आदरणीय, जो गुरुजन है, जो संतजन है, महात्माजन है, वो हमेशा ही हमारे लिए श्रद्धा सुमन के रूप में पूजे जाएंगे। क्योंकि जो भी यहाँ पर गुरुवृंद यहाँ बैठे हुए हैं वो एक महान तपस्या और एक बड़ी प्रक्रिया से गुजर करके यहाँ तक पहुंचे हैं। तो जब भी कभी हमें ऐसा मौका मिले बोलने का, तो जो हमारी कृति है उसमें सुधार की अत्यंत आवश्यकता है। क्योंकि दिया भले ही बाद में जाकर के बहुत बड़ा बन जाता है, लेकिन उसकी लौ को जलाने के लिए शुरुआत छोटे से करनी पड़ती है। तो हम अभी अगर सीखने की अवस्था में हैं और बहुत बड़े अगर हमको मशाल बनना है जो कि धरती के अंधकार को, मतलब हमारे मन रूपी अज्ञानता को दूर कर सके, वैसी ज्वलता, वैसी ही प्रचंडता को प्राप्त करने के लिए हमें उतनी ही दलित घी की, मतलब गोघृत की, मात्र ज्ञान रूपी गोघृत की वहां पर हमें आवश्यकता लगेगी। और वह जब हमें प्राप्त हो जाएगी श्री गुरुजनों के प्रसन्न मनोधर्म भाव से, तभी हम अपने जीवन में, अपने खुद के जीवन के शिल्पकार बन सकेंगे। तो इसलिए मेरा उन सभी से निवेदन रहेगा जो मेरे समतुल्य, जो मेरे हम उम्र है, जो कि एक नई पारी खेलने की उस मंच पर आते हैं या आए हैं या आएंगे, लेकिन आपने मंच का व्यास, गति का व्यास, पीठ का भी उतना ही सर्वोपरि से सम्मान करना जरूरी है। क्योंकि यही देखा जाता है कि आप कैसे हो। आपको भले ही वहां पर आपकी भूल हो, लेकिन भूल को सुधारना ये भी हमारा काम है। आपकी भावना भले ही अच्छी है, लेकिन भावना के साथ में आपने कैसे, किस प्रकार से अपने अभिवादन के माध्यम से अपनी उस शैली को प्रस्तुत करना, ताकि जो जनमानस का जो अंतःकरण है वह भी सशक्त रूप से उसके प्रति समर्पित हो सके। और यह हमें तभी प्राप्त हो पाएगा जब हम दोनों की अवस्थाओं को साथ लेकर के चलेंगे। मैं किसी को यहाँ पर चेष्टित नहीं कर रहा हूँ, किसी को यहाँ पर उस भावनावश रूप से नहीं कह रहा हूँ, परंतु आगे हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, चाहे वो गृहस्थ आश्रम की क्यों ना हो, चाहे वो संन्यास मतलब भगवान के परिवार का ही क्यों ना क्यों व्यक्ति हो, लेकिन सीखना, सिखाना ये हम सभी का ही कर्तव्य बनता है। तो आप सभी इस बात को मद्देनजर रखेंगे। जब भी आपको कहा जाए, बोला जाए, मौका दिया जाए, तो आप उस जगह पर उस चीज का भी मद्देनजर रूप से, जहां पर ज्ञान वृद्धता है, जहां पर आयु वृद्धता है, जहां पर पद की पर प्रतिष्ठा और गरिमा है, और मंच की एक अपनी एक
अवस्था है, उस जगह पर खुले स्वतंत्र रूप से हम अपने श्री गुरुजनों के प्रसन्न मन धर्म भाव को एकीभूत करने का हम प्रयास करें, यही मेरा बतलाने का अभिप्राय है। दूसरा, हमारा जो दिल है वो बहुत बड़ा है। वास्तव में जो बैठे हुए इनका दिल बहुत बड़ा है। ये अपने दिलों में बहुत सारी जो त्रुटियां हैं उनको समाहित करने की उतनी वो क्षमता रखते, तभी वह सदगुरु की योग्यता पर पहुंचे हुए हैं। तभी हम उनके आगे पूर्ण रूप से समर्पित भाव रखते हैं। इसलिए अगर किसी भी कारणवश हमसे कोई भूल हो जाए तो उसको सीखिए, समझिए और परखने के बाद ही आगे अपने भविष्य की उज्ज्वलता को सदा ही चलायमान रखने के लिए हमें ये सब तौर तरीकों को सीखने की आवश्यकता है। और मेरे जैसे ही कई लोग अगर एक दूसरे को मिलते भी हैं तो बात का बुरा ना मान करके आप ये सोचिए कि हमें भी एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान देखिए, ये वही मीटिंग दादा बात कर रहे हैं जिनको आप ऑनलाइन प्रवचन में बार बार सुनना चाहते थे। तो आप एक बार जोर से तालियां बजाकर इनका स्वागत करिए और इनसे आग्रह करिए कि ये लखनऊ मंदिर में आके ऐसे ही आपको मार्गदर्शन देते रहें और आपको धर्म मार्ग पर अग्रसर करते रहें। प्रेमी प्रभु के नाम की महिमा परम्पार, जिसके कारण होत है निराकार साकार। क्या आता है आप सभी को?
मेरे साथ बोलने में हर्ज नहीं है। मधुर नाम श्री चक्रधर उपजावत है वेद, जाप करो इस नाम का प्रेमी छोड़ निषेध, जाप करो इस नाम का प्रेमी छोड़ निषेध। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की संपन्न होने जा रहा श्री कृष्ण मंदिर लखनऊ का 6वां त्रैवार्षिकोत्सव। इस उपलक्ष्य में यहाँ पर पधारे हुए इस संपूर्ण कार्यक्रम के अध्यक्ष परम पूजनीय परमादरणीय श्रद्धेय प्रातस्मरणीय, जिन्होंने इस वाणी में वो सामर्थ्य दिया कि आपसे कुछ बोल सकूं, ऐसे मेरे गुरुवर्य पूजनीय श्री बड़े बाबा जी, इस सभा के अध्यक्ष परम पूजनीय परमादरणीय श्रद्धेय कवीश्वर कुलाचार्य पूजनीय श्री बाबा जी, परम पूजनीय परमादरणीय श्रद्धेय जालिका देव निवासी पूजनीय श्री बाबा जी, परम पूजनीय परमादरणीय श्रद्धेय जालिका देव निवासी पूजनीय श्री बाबा जी, अभी जिन्होंने अपना मंतव्य यहाँ पर व्यक्त किया कवीश्वर रामनाय आचार्य पूजनीय श्री गाजियाबाद निवासी बाबा जी, मंच पर आसीन सभी विद्वत और पूजनीय गुरुजन, मेरे सामने उपस्थित गुरुतुल्य सभी संतगण और यहाँ पर महाराष्ट्र से आए हुए सभी संत, जिनका नाम मैं विशेष रूप से यहाँ पर लूँगा। नाते उत्तर दिशा साशिनली सुवर्ण फुली फुलली, म्हणोनी आदिनाथे अंगीकरली भाग्यवंत ते। हाँ हाँ ठीक है। ये जो उत्तर दिशा है, इस उत्तर दिशा की विशेषता हमारे पूर्वसूरी आचार्य श्री, जिन्होंने निर्वेद स्तोत्र का उपलब्धि हमें दी और उस माध्यम से हमें उत्तर दिशा का महत्व समझाया। स्वामी जी महाराष्ट्र से उत्तर दिशा की ओर आए, क्यों आए? एक तो हम अभागी थे, दूसरा आने का कारण ये था कि यहाँ पर रहने वाले जो भगत थे वो भाग्यवंत थे। यहाँ पर रहने वाले उत्तर दिशा की ओर जो थे, मनोनी आदिनाथे अंगीकरली भाग्यवंत थे, वो भाग्यवंत है जिनके हेतु स्वामी जी महाराष्ट्र से उत्तर दिशा की ओर पधारे। और ऐसे सभी भाग्यवंत जो लखनऊ में बैठे हैं, मेरे ख्याल से इन सभी के लिए हम महाराष्ट्र से आए हुए, हम इनके लिए ताली बजाकर इनका स्वागत करेंगे, जिन्होंने तो हमारा किया है। इनका नाम भी बड़ा प्यारा है, गांव का नाम भी बड़ा प्यारा है। मैं जो मैंने पंक्तियां बोली है, गांव का नाम है लखनऊ, और लखनऊ का अर्थ क्या है? मैं आते समय सोच विचार कर रहा था, क्या है लखनऊ का मतलब क्या होता है? LUCK यानी लक मतलब क्या होता है? भाग्य। और KNOW नो, जानते हो हमारा भाग्य क्या है? आप जानते हो? ये लखनऊ बता रहा है। लखनऊ हमारा भाग्य क्या है जानते हो? कोई नहीं जान पाता आपका भाग्य क्या है। आज इतना बड़ा
महाराष्ट्र से समुदाय पूजनीय महात्मा श्री अर्जुन राज जी ने यहाँ पर उपस्थित करवाया है। आपका भाग्य कोई नहीं जानता। भिक्षु जयाची ओसरी टेके तयाची थोड़ी इतरी सांगो लेनी जे। भिक्षु जिसके ओसरी यानी जिसके घर के बाहर अगर केवल बैठ गया, बस अटेंड करते समय बैठ गया है, अपनी पिशवी रखती है, उसकी महिमा हमारे भाष्यकार शास्त्रकार कहते हैं उसकी महिमा हम नहीं बता पाते। और आप लखनऊ वासी है, आपका भाग्य कौन जान सकता है भला। आपके भाग्य की परिसीमा हम बखान नहीं कर सकते। और ऐसे सभी उपस्थित यहाँ पर लखनऊ वासी, मेरे पास जो विषय उपस्थित किया गया, मेरे पास जो जिस विषय की सेवा दी गई वो है नाम सिमरन। स्मरण यह विषय दिया गया। अभी पूजनीय श्री भाई जी उन्होंने बात करी और स्मरण का भी कुछ उन्होंने वहाँ पर वक्तव्य किया। स्मरण यह हमारे लिए दिया हुआ महत्वपूर्ण साधन है। हम कर्मराहटी में हमारे घर में जो विधियां करते हैं, हम सभी चीजें करते समय भावपूर्वक करते हैं। महाराष्ट्र में और इधर भी सभी जगह सभी चीजें, इधर तो दिल्ली में मैंने तो देखा इतना भाव, पिछली बार दिल्ली आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और मैंने देखा कि विशेषों को बुने हुए जो उनके जो वस्त्र है वो पहनाए जाते हैं। हम केवल महाराष्ट्र में हम केवल ऊपर से ठंडी के दिन है तो ऊपर से हम बड़ा वाला मोटा वाला चादर हम भगवान के ऊपर या फिर विशेषों के ऊपर हम डालते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान जी के लिए मतलब विशेषों को भगवान जी की याद स्वरूप विशेषों को सामने रखते हुए स्वेटर पहनाते हैं। ये भाव की परिसीमा है। हम हमारी कर्मराहटी में जो कुछ भी करते हैं, हम भगवान को मतलब भगवान जी को उस लीला को याद करते हुए सुबह भगवान जी को उठाते हैं, रात को सुलाते हैं, उपाल दिखाते हैं, स्नान करवाते हैं, विशेष की सेवना करते हैं। ये सभी चीजें हम करते हैं, लेकिन क्या हम सिमरन करते हैं? क्योंकि सिमरन ये हमारे लिए विधि बताई गई है। बाकी सभी चीजें ये भाव तौर पे है। एक विधि अनुष्ठान है, एक भाव अनुष्ठान है। विधि जो अनुष्ठान है वो सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि बताया गया है, ये कीजिए। आप सभी जय कृष्ण है, आपको कहा जाता है आप जय कृष्ण है। अगर उपदेश लिया है तो बोलते हाँ, और अगर उपदेश नहीं है तो कहते नहीं, अभी तक जय कृष्ण बने नहीं है। नाम लिया है तो अब जय कृष्ण हम हो गए हैं। ये नाम धारण करने के बाद हमें जय कृष्ण संज्ञा प्राप्त हुई, हमें उपदेशी संज्ञा प्राप्त हुई। इतना बड़ा ये नाम का महत्व है। ये नाम जो धारण करता है वो नाम धारक कहलाया जाता है, उसका अभिमान परमेश्वर को है। और हम जब नाम धारण करते हैं तब हम जय कृष्ण कहलाते हैं। उसके पहले हमें वो अधिकार नहीं प्राप्त होता। इतना ही नहीं, अगर जय कृष्ण जिसने नाम धारण नहीं किया, जिसने उपदेश नहीं लिया, उसकी दशक क्रिया तक नहीं ली जाती। ये बात आपको पता होनी चाहिए। जब आदमी पूरे होते हैं तो उनकी दशक्रिया महाराष्ट्र में भेजी जाती है कि नहीं? लेकिन जो जय कृष्ण नहीं है, जिसने नाम धारण किया नहीं, उसकी दशक्रिया का स्वीकार नहीं किया जाता, उसकी दशक्रिया नहीं ली जाती, क्योंकि वो यहाँ का नहीं है, एथीचा नहीं है, यहाँ का नहीं है। और जो यहाँ का है उसी का शुभ चिंतन किया जाता है। जब आप यहाँ के कब होते हैं? जब नाम धारण करते हैं। इसलिए जय कृष्ण ने इस महत्व को समझना जरूरी है कि हमें नाम धारण क्यों जरूरी है। कम से कम मेरे जीवन का उद्धार हो, कम से कम मैं पापों से तो मुक्त हो जाऊं, इसलिए तो भी नाम धारण करना ही चाहिए। ये जो नाम है हमारे लिए महत्वपूर्ण विधि दिया गया है। कर्मराटि में आप जो भी कुछ क्रियाएं करते हैं, भगवान जी को सामने रखते हुए
उसमें सर्वश्रेष्ठ अगर कौन सी चीज है तो वो है नाम स्मरण। केवल दो ही विधि है कर्मराट में आपके पास, एक है प्रसाद सेवा और दूसरा है स्मरण। बाकी आप जो भी चीजें करते हैं, भगवान को सुलाना है, उठाना है, उपहार दिखाना है, भोग लगाना है, स्नान करवाना है, सेवना करनी है, ये सभी चीजें आपके भाव के तौर पे है। ये विधि नहीं है, ये है भाव। आप भाव को अर्पित कर रहे हैं और उस चीज में अगर भाव है तो ही उसका लाभ प्राप्त होगा, नहीं तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। चलो ऐसे ही कपड़ा उठा के रख दिया और बोले भगवान जी को उठा दिया तो उठा दिया, क्या बच्चे को कपड़ा उठा दिया तो उठा दिया होता है? ये नहीं होता, प्यार से जगाना पड़ता है। बोलते हैं ना, आरती बोलते हैं, जागिए विशाल लाल, जागिए विशाल लाल, मालनी दुलारे, कमल कांत कमल नयन, कमल कांत कमल नयन, भगति जन आधारे, जागिए विशाल लाल, मालनी दुलारे। कैसा लगा सुन के? मन में भाव उत्पन्न हुआ कि नहीं? क्या भाव उत्पन्न हुआ? किसी बच्चे को हम नींद से उठा रहे हैं, हमने भगवान को तुम्हें वो माता पिता कह दिया, लेकिन वो हमारे बेटे के तौर पे हमने कभी देखा नहीं। हे मालनी नंदन, आपको जब मालनी माता उठाती होगी तो जागिए विशाल लाल, हे विशाल के लाल, हे मालनी के सुख, आप जागिए। ये सृष्टि पूरी राह देख रही है, ये अमंगल दिशाएं आपकी राह देख रही है। डोमेग्राम का चरित्र है, स्वामी जी उस महाद्वार के बाहर आकर खड़े होते हैं और स्वामी जी जब दिशावलोकन करते हैं तो अमंगला असती या मंगल रूपा होती। हे भगवान, ये सृष्टि आपकी राह देख रही है। ये जब भाव मन में आता है तब हमने भगवान को जगाया, और अगर केवल कपड़ा रख दिया तो भगवान को जगाने का भाव हुआ क्या? नहीं हो सकता। भोग लगाते समय अगर मन में भाव आता है, हे भगवान बस इस थाली में से एक सीत, एक चावल का सीत आप अगर स्वीकार करते हैं तो मैं धन्य हो जाऊं। हे भगवान, जिस प्रकार आपने उस विदुर के सीत का ग्रहण किया, उस विदुर के साग का स्वीकार किया, भगवान मेरे इस उपहार का स्वीकार कीजिए। अगर ये भाव मन नाम से वर्ण करेगा तो निश्चित रूप से उनके जीवन में बहुत भारी परिवर्तन होकर वो ईश्वर की तरफ लग जाएगा, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हम तो सब कहते हैं कि हम ईश्वर के नाम से वर्ण करते हैं, माला फेरते हैं और ईश्वर के बन चुके हैं, लेकिन फिर भी बने नहीं। तो दृढ़ता से नाम लेना, ईश्वर की उपासना करना, यही आज का प्रवचन का विषय आप सबने सुना है। इसके उपरांत और एक आज के सभा के प्रमुख वक्ता आपके सामने आ रहे हैं, जिनका नाम बोलबाला आप सबने सुना है। महाराष्ट्र में तो कई जगहों पे और उत्तर भारत में भी उन्होंने कई जगहों पे अपने प्रवचन किए। ऐसे युवाओं में से संभाजीनगर महाराष्ट्र से पधारे हुए पूजनीय श्री संतोष मुनि जी शास्त्री कपाटे, जो कि श्री कृष्ण मंदिर पैठन रोड संभाजीनगर महाराष्ट्र से आए हैं, तो वो भी अपना विषय लेकर सभा के सामने आएंगे। तो मैं उनसे विनती करता हूँ कि उन्होंने अपने विषय को आरंभ करना है। पूजनीय महात्मा श्री संतोष मुनि जी शास्त्री, श्री कृष्ण मंदिर पैठन रोड मांडवा आश्रम संभाजीनगर महाराष्ट्र। श्री प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। श्री प्रभु आनंद दाता,
ज्ञान हमको दीजिए शीघ्र सारे दुर्गुणों को शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए श्री प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए लीजिए अपनी शरण में लीजिए अपनी शरण में हम सदाचारी बने श्री प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए ब्रह्मचारी धर्म रक्षक ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने श्री प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए श्री प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। तो अभी तो एक ग्रंथ का विमोचन यहाँ संपन्न होने जा रहा है। उससे पहले मैं आपके सामने विचार रखने के लिए उत्तर भारत के जाने माने वक्ता हैं, जो कि आप सब उत्तर भारत के और महाराष्ट्र के लोग उनको यूट्यूब चैनल पर देखते हैं, वार्तालाप भी करते हैं और समस्याओं का समाधान भी उनसे लेते हैं। ऐसे हमारे में से यहाँ बैठे हुए शुकुमणि महात्मा जी आपके साथ वार्तालाप करने के लिए आएंगे, तो मैं उनको यह आमंत्रित करता हूँ कि उन्होंने चंद शब्दों में अपने विचार सभा के सामने रखने हैं और उनके लिए एक बार तालियां बजानी है। श्री गोपाल कृष्ण। सभा में कोई लोग बैठे हैं या नहीं, ऐसा मुझे पता लग रहा है। आवाज ही नहीं आ रही कि भाई अगर भोजन का समय हो चुका है तो फिर भोजन करेंगे, फिर सब आरंभ करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए श्री गोपाल कृष्ण जय। उपस्थित सभी संत महंत साधु जनों को दंडवत प्रणाम करके अपना व्याख्यान शुरू करता हूँ। और मुझे लगता है जब तक उत्सुकता ना हो, किसी काम को करने के कार्य पूरा नहीं होता। कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हैं ना, उसमें गैस बाहर आती है, पता चलता है फ्रेश है। और मैं देख रहा हूँ कि आज एक शिष्य को आगे लाने के लिए गुरु जी ने कितना अच्छे परिचय दिया, हमारी बहन को प्रवचन के क्षेत्र तक लाया। बड़े सद्भागी लोग होते हैं जिनको गुरुजन व्यास पीठ तक लाने की कोशिश करते हैं। और गलती ना हो तो शुरुआत ही नहीं हुई, क्योंकि पहले गलती होती है फिर शुरुआत होती है। और मैंने 5 ही मिनट में खत्म करनी है बात, क्योंकि नितिन दादाजी बानकर जो मेरे गुरु बंधु हैं बड़े, उन्होंने सभा का जो प्रोग्राम वो इतना टाइट कर दिया अपने प्रवचनों से कि उसके बाद बोलने पर चिंतन करने की आवश्यकता बहुत थी। एक ही गुरुकुल के हैं, मेरे गुरु जी बैठे हुए हैं, इतने अच्छे तरीके से उन्होंने प्रभावी वक्तव्य रखा कि आकर्षित किया मन को। और दान के विषय में जो अभी एक क्रिटिसिज्म वाला विषय, क्रिटिसिज्म मतलब जिसके ऊपर चर्चा हो सकती है, विवाद हो सकता है, ऐसे विषय को, दान के विषय को आपके सामने लाएगी, आपको करना चाहिए। नहीं तो आज दान के विषय को लेकर लोग बड़ा मतभेद प्रकट करते हैं। दान के विषय को सामने लाएं, दान ग्रस्त आश्रम ही करेगा, इसलिए आपके सामने लाएं। तो अब बात नितिन दादाजी ने की स्मरण की, और कल मेरे से बहुत भक्त मिले जो मुझे कहीं ना कहीं देखते हैं शायद, तो उन्होंने मुझे प्रश्न किया स्मरण के बारे में, जिसे नितिन दादा ने क्या किया, शुरू किया।
स्मरण करना है, स्मरण करना है, स्मरण करना है, स्मरण करना है। किसको पता है स्मरण करना है? हाथ खड़ा करो। जिसको पता है स्मरण करना है। मेरा ध्यान सिर्फ गृहस्थ आश्रमियों पे है। अब यही भक्त कल पूछ रहे थे स्मरण कैसे होगा। थोड़ी आवाज बढ़ाना। हेलो, थोड़ी आवाज। स्मरण कैसे होगा? स्मरण करना है तो पता है, भगवान ने कहा है, उन्होंने कहा स्मरण प्राप्ति करवा देगा आपको। लेकिन अभी एक भजन गाया था, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अभी लगन लगा ली, जो होगा देखा जाएगा। क्या होगा? रशिया अटैक थोड़ी करेगा हमारे ऊपर। क्या होगा ऐसा जो होगा देखा जाएगा? यही होगा। सिमरन करने के लिए सब बोलेंगे और सिमरन में मेरे से मन नहीं लगता, सिमरन में मेरा दिल नहीं लगता, मैं तो सिमरन कर नहीं सकता। तो गुरु जी क्या करें सिमरन के लिए? मेरे बोलने की शैली शास्त्रबद्ध इसलिए कम है कि मैं T20 खेल रहा हूँ। उन्होंने इंटरनेशनल मैच के ऊपर मैच खड़ा कर दिया है, तो मैं खेल रहा हूँ आपके साथ। उन्होंने जो प्रवचन किए बड़ा अच्छा, ऐसे लगा जैसे आश्रम में बैठे हुए हैं हम, लेकिन मैंने आपके साथ खेलना है तो मुझे बहुत धीरे देनी पड़ेगी कि आप उसे मार सको। अब बात उन्होंने कही सिमरन करना है। आप लोगों ने कल प्रश्न पूछा मुझसे मंदिर के अंदर कि सिमरन हो ही नहीं पाता, प्रभात काल का समय कौन सा है? इसके बारे में एक ही श्लोक है, 5 मिनट में मैं ये प्रवचन खत्म करूंगा। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने जो जो बात कही वही स्वामी जी ने चरित्र में कही। नाम सिमरन कैसे करना है? श्री कृष्ण भगवान कहते हैं युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। सुना है आपने श्लोक? युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। देखो, आपने भी सिमरन करना है, मैंने भी सिमरन करना है, लेकिन पहली बात ये है जो सिमरन का प्रश्न पूछ रहे थे कि रात को खाना बहुत कम खाना है, लेकिन घड़ी में 10-11 बजे होंगे और आपने खाना खाया होगा तो वो युक्त आहार नहीं होगा। युक्त आहार स्वामी जी का भोजन जो है जब दिन ढलने लगा है उस समय का है। अब आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते मेरे से नहीं होता, नहीं होता तो फिर आप इस पंक्ति में नहीं हो। लेकिन अगर आपने इस पंक्ति में अपने आप को उतारना है तो आपको समय से भोजन करना पड़ेगा। विहार से मतलब अगर आप गृहस्थ आश्रम में हो तो आपको लिमिटेड संबंध बनाने पड़ेंगे। युक्त चेष्टा से कर्म से, चेष्टा मतलब पापा कहते हैं बड़ा काम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। अब पढ़ा दिया बच्चे को, बेटे तूने घर बनाना है बहुत बड़ा, सामने देख हमारी जिंदगी क्या है, अब उसके लिए काम करना पड़ेगा। दिन रात काम, रात को 11-12 बजे 1 बजे, तो ये युक्त चेष्टा से कर्मसु नहीं हो पाएगा। और युक्त स्वप्न बोध से, आपका सोना और जागना टाइम टू टाइम होना चाहिए, चाहे वो मैं हूं चाहे वो आप हो। इस नियम को बांधना पड़ेगा तो ही सुबह उठकर हमारा सिमरन होगा। योगो भवति दुःखः, तब जाके दुखों का नाश करने वाले इस योग की मतलब स्मरण योग की हमें प्राप्ति होगी। अब हमें लगे यार इतनी जल्दी नहीं है, तो जगदीश सिंह जी ने बहुत अच्छी गजल गाई है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। आपने सिमरन को ध्यान पूर्वक करने की कोशिश करनी है। आज 5 मिनट, कल 10 मिनट, फिर 15 मिनट, बढ़ाते बढ़ाते आपने 1 घंटे तक अपना सिमरन लेके जाना है। तब जाके सिमरन होगा जब इस श्लोक पे आप आ जाओगे,
याद रखना ये श्लोक गीता जी उठा के पढ़ लेना। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्ना बोधस्य योगो भवति दुःखः। तो मैंने बोला जो होगा देखा जाएगा, यही होगा। सिमरन करना है, टाइम से सोना है। जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे। एक बार सबने हाथ खड़े करके ना, सबने, साधु संतों से भी मेरा निवेदन है, लगन तुमसे लगा बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे जो होगा देखा जाएगा। बाकी आप सबको प्रोग्राम की बड़ी मुबारक है। मैं बड़ी उत्सुकता से आपके सामने ज्ञान की चीजें YouTube के माध्यम से, मानवात्मक तल परिचय के माध्यम से लाता रहूंगा। और जहां भी मुझे लगेगा कि आपकी सुरक्षा का कोई सवाल है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। आप निश्चिंत रहें। मेरा नाम है मुनि शुभ। YouTube पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। दंडवत प्रणाम। बहुत चंद शब्दों में महात्मा जी ने सिमरन के ऊपर आपका ध्यान खींचा है। अभी यहाँ एक धर्म ग्रंथ का प्रकाशन होने जा रहा है, जो कि इस मंदिर से निष्काम सेवा में प्रकाशित किया गया है। क्योंकि इस मंदिर से जुड़े हुए एक भक्त जो कि हमारे में आज नहीं है, उनके निमित्त ये किताब श्री कृष्ण मंदिर से छपवाई गई है और सबको भेंट रूप में वो मिलने वाली है। श्रीमती अनुसानी परिवार अमेरिका निवासी द्वारा अपने पति सद्भक्त कैवे निवासी श्री दुलारे लाल सहानी की पावन स्मृति में श्री कृष्ण मंदिर लखनऊ के 6th त्रैवर्षीय वार्षिकोत्सव 2022 के अवसर पर ईश्वर वंदना स्वरूप भजनावली धर्म प्रचार एवं प्रसार हेतु में प्रकाशित की जा रही। तो इसका विमोचन सभा में बैठे हुए सभा के अध्यक्ष और कार्याध्यक्ष और मंच पर बैठे हुए ज्ञानियों के कार्यक्रमों द्वारा इस पुस्तिका का प्रकाशन तो ईश्वर वंदना भजनावली इस ग्रंथ का पुस्तिका का प्रकाशन इन सभी उपस्थित महानुभावों के द्वारा 5 महंतों के कार्यक्रमों द्वारा इस ग्रंथ का, इस भजन ईश्वर वंदना भजनावली का प्रकाशन संपन्न होने जा रहा है। तो इस ज्ञान सत्र के सभाध्यक्ष और इस कार्यक्रम के कार्याध्यक्ष और उपस्थित मान्यवर आचार्य द्वारा तो इस पुस्तक का प्रकाशन संपन्न होने जा रहा। सभी ने तालियां बजानी है। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। ईश्वर वंदना भजनावली निष्काम सेवा हेतु श्री कृष्ण मंदिर केशव नगर सीतापुर रोड लखनऊ की ओर से छपवाई गई ये पुस्तिका का प्रकाशन हो चुका है। तो ये किताब आपको सबको मिलेगा। धन्यवाद। चेत परा कारुण्या नटनागरा द्वयकरा वेदनादिदोषाहरा संवन्दे जय जीवतारुण्यकरा
कुछ लोग जय बोल रहे, कुछ लोग हैं भी नहीं बोल रहे हैं। सभी से नम्र निवेदन है कि इस सभा में बैठे हैं तो जय अवश्य बोले। श्री दत्तात्रेय महाराज की। चलो आगे वाले तो जय बोले, पीछे वालों की आवाज नहीं आई। श्री चक्रपाणी महाराज की। श्री गोविंद प्रभु महाराज की। कहते हैं कि जहां कहीं भी कथा, प्रवचन, प्रभु का कीर्तन होता है और वहां पर जो भक्त लोग होते हैं जब जय घोष करते हैं तो उस परिसर में अगर काल भी भ्रमण करता हो तो काल वापस चला जाता है। इसलिए थोड़ा सा और जोर लगाइए। श्री चक्रधर स्वामी की। क्या बात है। यहाँ पर इस कार्यक्रम का आयोजन श्री कृष्ण मंदिर लखनऊ, इस सभी कार्यक्रम का आयोजन और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष परम पूजनीय परम आदरणीय पट्टाधीश कविश्वर कुलभूषण तरड़ गांव के बाबा जी और इस सभा के अध्यक्ष परम पूजनीय परम आदरणीय अमरावती निवासी बाबा जी और जालिका देव से आए हुए परम पूजनीय परम आदरणीय पट्टाधीश महंत अम्बेडकर बाबा जी, वैसे ही चिंचोड़कर बाबा जी, वैसे ही परम पूजनीय परम आदरणीय भीष्माचार्य बाबा जी और कविश्वर आमनाय गाजियाबाद से आए हुए परम पूजनीय बाबा जी, मंच पर उपस्थित सभी संत महंत और हमारे समक्ष उपस्थित संत महंत भिक्षुक और वासनिक। एक तुलसीदास जी ने दोहा लिखा है, ये उत्तर भारत में हम जिस भाग में बैठे हैं घर घर में रामायण होता है और यहाँ के लोगों से अगर चर्चा करनी है तो रामायण आना जरूरी है। तो उन्होंने लिखा है, बड़े बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। अर्थात ये मनुष्य का शरीर जो है बड़े भाग्य से मिलता है और इस शरीर को प्राप्त करने के लिए देवता भी तरसते हैं। तो ऐसी क्या विशेषता है इस शरीर में जिसे पाने के लिए देवता तरसते हैं। एक जगह मैं बैठा हुआ था, चर्चा हो रही थी, अन्य लोग थे, वो लोग कहते हैं गुरुजी गाय जो होती है, गाय के शरीर में 33 करोड़ देवता होते हैं। मैं बोला बात तो ठीक है, बोले किस लिए गाय पूजनीय है। फिर मैंने विचार किया ये 33 करोड़ देवता तो स्वर्ग की हैं और वो गाय के शरीर में है, तो वो गाय पूजनीय है, तो इस मनुष्य के शरीर में 81 करोड़ सवा लाख 10 देवता है, तो ये मनुष्य कितना पूजनीय है। हमारे शरीर में 81 करोड़ सवा लाख 10 देवताओं की पिंडस्थता है। तो ऐसी क्या श्रेष्ठता है, ये हमारे स्वामी जी ने बताया है। पिंड हनन के लिए ब्रह्मांड हनन हो और इसी पिंड को आप संतुष्ट करोगे तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साधन हमारे बहुत सारे 84 लाख योनियां हैं, उनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ मनुष्य शरीर है। कि ये मनुष्य शरीर क्यों श्रेष्ठ है कि 84 लाख योनियां है। आप बोलोगे कि भैया ये मकान मेरा है तो क्या होगा, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, तरह तरह के वाद विवाद होंगे, आपकी नींद हराम हो जाएगी, आपका जीवन दुखी हो जाएगा। तो वैसे ही संसार में कोई अपना नहीं है, लेकिन हम उसे अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो परमेश्वर
जो अपना है उसे हम कभी अपना बनाने की कोशिश नहीं करते, इसलिए हमारा जीवन दुखी है और परमेश्वर सदैव हमारे साथ है और हम दुखी हैं। हम गए थे यहाँ पे, लखनऊ की प्रमुख कहावत है। क्या कहावत है? आप लखनऊ में हैं, मुस्कुराइए। तो ये मनुष्य शरीर जो हमें मिला है, इसके लिए हमें दुखी होने की जरूरत नहीं है, उस परमेश्वर की प्राप्ति के लिए मिला है। और अगर हम उस परमेश्वर की प्राप्ति नहीं करते हैं तो हमारा मनुष्य शरीर व्यर्थ गया। इसलिए क्यों घबराता बावरे, क्यों रहता है उदास, क्यों घबराता बावरे, क्यों रहता है उदास, क्यों घबराता बावरे, क्यों रहता है उदास। तेरा साथी मुरली वाला, तेरा साथी बंसरी वाला। कितना भी बताए वो कमी है। महाराष्ट्र में उनकी पोथियाँ चलती है, मुंबई जैसे महाराष्ट्र की राजधानी में, और बहुत सारा परिवार है यहाँ, बहुत सारे उनके आश्रम से पढ़े हुए संत महात्मा लोग यहाँ आए हैं। तो ऐसे जिनके सिमरण मात्र से सिद्ध हो यह सब कार्य, सो हम पर कृपा करे श्री दत्तात्रेय महाराज, सो हम पर कृपा करे श्री दत्तात्रेय महाराज। श्री दत्तात्रेय महाराज की जय। आदि कारण श्री दत्तात्रेय महाराज जी के पवित्र मंदिर में अधिष्ठित दत्तात्रेय महाराज जी के अधिष्ठान समवेत कारंजेकर पीढ़ी का कुलवंदन इस पवित्र विशेष की अधिष्ठाता में आपके सबके पास श्री दत्तात्रेय महाराज जी का विशेष है। संतों के पास है, महंतों के पास है, फिर भी हर विशेष में, हर साधन में अलग अलग प्रसन्नता होती है। इसलिए इस कार्यक्रम में अधिष्ठित कुल परंपरा के अधिष्ठान को आप सबकी ओर से मैं अभिवादन करता हूँ। इस परंपरा का ये कुलवंदन हमने सबने नमस्कार किया हुआ है। उसी कुल परंपरा का अनुसंधान इस मंदिर से जुड़ा हुआ है। उस कारंजेकर कुल परंपरा के विद्यमान बाबा जी जो शुभचिंतक के रूप में आपके सामने उपस्थित है, उन सब परंपरा की याद करते हुए हम बाबा जी के सामने जो गति विराजमान है उनको प्रणाम करते हुए, दंडवत प्रणाम करते हुए आज का ये कार्यक्रम उन्हीं की बागडोर पर ये सभा सत्र संपन्न होने जा रहा है। मानव संप्रदाय के इतिहास में
एक कुल परंपरा होती है। व्यक्ति को हम प्रणाम नहीं करते। हमारी दंडोत प्रणाम के साथ संतों के प्रति हो, महंतों के प्रति हो, वासनिक नामधारक के प्रति हो, अच्युत गोत्र के नाते, धर्म के नाते हम उसको प्रणाम करते हैं, उसका नाम उच्चारण करते हैं, उनकी परंपरा को याद करते हुए, उसी परंपरा से जुड़े हुए हमारे बीच उपस्थित जामोदकर बाबा जी, जिन्होंने इस उत्तर प्रदेश में सदियों से धर्म का प्रचार और प्रसार किया हुआ है, उन्हीं सब परंपरा के महत्वों की याद करते हुए हम बाबा जी को दंडोत प्रणाम करते हैं। मानव संप्रदाय के इतिहास में जालिका देव के नाम बड़ी श्रद्धा से, ऐसा कोई उत्तर भारत का या पंजाब का कोई सद्भक्त नहीं है जो जालिका देव से नहीं जुड़ा हुआ। वहां के अधिष्ठान स्थान के समय में, वहां आश्रमों में जितने भी संत महंत हैं, उनके आशीर्वाद के जरिए इस जय कृष्ण संप्रदाय की धरोहर अपना सुख दुख, अपनी धर्म साधना आगे बढ़ाते हैं। उसी परंपरा के विद्यमान आचार्य महंत श्री अंबेडकर बाबा जी, महंत श्री चितौडेकर बाबा जी, महंत श्री भीष्माचार्य बाबा जी, ये व्यक्ति रूप नहीं है, ये तत्व रूप होते हैं। संत जो होता है वो तत्व रूप से जाना जाता है, धर्म से जाना जाता है। उसी परंपरा के सब जितने आप चाहे किसी ने किसी से नाम लिया होगा, आपके हरे के कोई ना कोई तो गुरु सूरज होते हैं, निमित्त होते हैं, उनकी भी याद करना हमारा कर्तव्य बनता है। इसलिए शास्त्रों में बताया जाता है ये प्रातः स्मरणीय है, जिनकी याद भगवान के साथ गुरुजनों की भी याद करना हमारा कर्तव्य बनता है। उस परंपरा में यहाँ उपस्थित हुए काफी संत महंत यहाँ बैठे हुए, जिसमें हमने देखा है कि पंचालेश्वर से आए हुए, औरंगाबाद से आए हुए, जबकि आपने देखा कि जितने बोलने वाले उनसे ज्यादा आपके शुभचिंतक के रूप में यहाँ लखनऊ में माला फेरते हुए आपके लिए शुभचिंतन करने के हेतु यहाँ उपस्थित है। आप सबकी ओर से मैं उनको प्रणाम करता हूँ। उनके धर्म को अभिवादन इसलिए करना चाहता हूँ कि आपके लिए इन्होंने अपना समय लेके आप सभी के लिए इस मंदिर की ऊर्जित अवस्था को और ध्वज से लेके नींव तक गरिमा को बढ़ाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए सभी संत महंत, वासनिक, आप सभी प्रभु प्रेमी भाविक बंधु और बच्चों, इस वार्षिक महोत्सव के उपलक्ष्य में आप तन मन धन से इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। हमारा एक ही नाता है, एक देव एक धर्म। जिस परम प्रीति के साथ हमने ये नाता मंदिर के जरिए परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है, उसको और बढ़ावा देने के लिए ये संत सम्मेलन
आश्रम के संचालक महात्मा जी ने हमें सौभाग्य प्राप्त किया। हमने आपको देखा, आपने हमें भी देखा। जय कृष्ण संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय है कि जो गुरु शिष्य को भी प्रणाम करता है और शिष्य गुरु को भी प्रणाम करता है। और संप्रदाय में आपने देखा होगा कोई गुरु शिष्य को प्रणाम नहीं करेगा। इस जय कृष्ण संप्रदाय की एक अलग हैसियत है, क्योंकि वो व्यक्ति रूप में नहीं माना जाता, वो तत्व रूप में माना जाता है। जो नाम मेरे पास है वही नाम इनके पास है, जो धर्म मेरा है वही धर्म अगले किसी भगत के नामधारक हो या कोई ज्ञानी हो या कोई वासनी हो उसके पास भी है। इसीलिए तो संत सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। मंदिर में तो भगवान है ही, फिर भी ये पर्वकाल क्यों मनाए जा रहे हैं? इसी का उद्देश्य एकमात्र होता है कि जहां साधन इकट्ठे होते वहां परमात्मा भी प्रसन्नता के साथ आपको कुछ देने के लिए उपस्थित होते, उताविल होते हैं। सदियों से हमारा इस धर्म संप्रदाय के से नाता जुड़ा हुआ है, फिर भी हम उसकी कृपा पात्र नहीं बन पाए। यहां उपस्थित किसी एक के लिए भगवान देने के लिए ही बैठे हैं, लेकिन किसी भाग्यवंत के लिए स्वामी यहां उपस्थित होने के बाद उनकी कृपा दृष्टि, कृपा महर सबके ऊपर पड़ेगी, जिसमें मैं भी हूँगा, आप भी होंगे। सबका इसी में भला है, इसीलिए तो ये पर्वकाल मनाए जाते हैं। इस जीवन की परिक्रमा में हमने जिस धर्म संप्रदाय की धरोहर संभालते समय जय कृष्ण संप्रदाय से नाता जोड़ के हमने अपना रजिस्टर नाम ईश्वर के खाते में दर्ज किया है, उसी के बाद वो ही हमें संभालता है, वही हमें चलाता है। आपने तो काफी प्रवचन सुने हैं, भजन संध्या के साथ उनसे नाता जोड़ के आगे की निश्चिंती आपने कर रखी है। तो आपका सबका कर्तव्य है उसके एक सूत्र को, एक आज्ञा को प्रतिपालन किया करें। हर कोई गुरु शिष्य के प्रति यही चाहता है कि मेरा शिष्य मेरी माने या न माने, भगवान ने जो बताया हुआ है उसी के एक सूत्र को अपने जीवन में लाने का प्रयास करें। इसीलिए हमें आपने देखा कि विधि के तौर से, नाम के तौर से, दान के जरिए, सेवा के माध्यम से इस संसार में, इस कलयुग में हम प्रभु को पा सकते हैं। जबकि भगवान ने कहा कि ज्ञान मोचक भी है और दास्य मोचक भी है, सेवा भी मुक्तिदायिनी है, ज्ञान भी हमें परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। उसी के साथ हम अपनी आचार प्रणाली और विचार प्रणाली को सामने रखते हुए
प्रभु को पाने का जो रास्ता मुश्किल बताया जाता है। आमतौर पर जितने भी इस दुनिया में संप्रदाय बोले जाते हैं, कईयों को इसके बारे में परमेश्वर का ज्ञान ही नहीं। अभी अभी राधा के बारे में कोई चर्चा बीच में आपके सामने भी आई होगी कि जो कोई चीज इस दुनिया में है ही नहीं है। आमतौर पर तो किसी का ही नारा सब तरफ चलता है। ये सब इसीलिए संत सम्मेलन या सत्संग किया जाता है कि क्या हम सही रास्ते से चल रहे हैं। इसीलिए मंदिर की आवश्यकता होती है, इसलिए संत समागम होता है, इसलिए संतों का आपके घर आना या आप उनके आश्रम में जाना हमें अपने आप को टटोलना चाहिए। आप आईना में देखते हो, कहीं बाहर जाना हो तो आप आईने के सामने खड़े होकर क्या करते हो, अपनी प्रेजेंटेशन देखते हो, ठीक हो। ये संत समागम में या संत के दर्शन से हमें अपने आप को देखना है कि क्या मैं सही जगह पर हूँ। और बाबा जी मिल गए, संत मिल गए, तो उनसे भी पूछ सकते हो कि जो भी मैं कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। इसके लिए हमें उनके प्रति इस भाव के साथ जुड़ना चाहिए। हम आपको बताना चाहते हैं कि हम दूसरों को देखते हैं, एक ऐसा है, वो ऐसा है, ये कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। क्या कभी हमने अपने आप को कभी देखा? अंदर झांक के देखने का यही क्षण होता है, यही एक अवसर होता है जिससे हम अपने आप को देखते। क्या देखना है हमने? हमने देखा कि भाव के साथ ईश्वर से नाता तो जोड़ पाते हैं, लेकिन ये जय कृष्ण संप्रदाय बोलता है कि भाव तो होना चाहिए, लेकिन भाव को कहीं ज्ञान की साधना लिप्त नहीं हो तो भाव किधर से किधर भी भटक सकता है। आपके मन में भाव है, हमने तो देखा है कि इधर उत्तर भारत में जितनी भाव भक्ति के साथ प्रभु से लगन हमने देखी है, इतना तो हम महाराष्ट्र में भी नहीं देख पाते। हम महाराष्ट्र के किसी भी भगत के पूजा को जब देखते और इधर की पूजा को देखते तो सबसे ज्यादा तो पूजा उत्तर भारत में हमें नजर आती है। उसका सजाना देखो, उसके साथ अलग सा सिंहासन देखो, यहां तक तो हमने देखा है, लेकिन इसके जरिए हम आगे भी कुछ बनना जरूरी है। क्या हम विधि किंकर तो नहीं बन गए? ये साधन को ही हमने साध्य तो नहीं समझा। ये साधन है, ये कोई साध्य नहीं है। ये साधन के माध्यम से हम सत्य को पाना है, इसलिए हम विधि किंकर ना बने, परमेश्वर किंकर बने। यही ये सभा आपको हितैषी रूप में प्रबोधन करने जा रही है। आपको अनिवार्य है कि विधि किंकर नहीं बने, भाव किंकर भी नहीं बने, परमेश्वर किंकर होना जरूरी है। जैसे कि बोला जाता है, आप सेवा कर रहे हो या सिमरन कर रहे हो और कोई महात्मा आ गया, नियम कहता है कि नहीं, मैंने तो सेवा ही करनी है, मैंने तो सिमरन ही करना है। लेकिन जब निमित्त विधि प्राप्त होती है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम माला छोड़ के
उनकी आवा भगत के लिए, उनको दंडोत प्रदान करने के लिए पहले उनकी सेवा में जुट जाए। कभी कभी हमें इस बात को भी समझना चाहिए कि हम ईश्वर की सुनते हैं या जीव की सुनते हैं। श्री नागदेवाचार्य जी को स्वामी जी ने एक बार कहा, आप गंगा के तट पे जाके अपना भोजन, भिक्षा भोजन करने के लिए जा रहे हो, आप ऐसा करो, एक घास आप खा जाओ और एक घास जमीन पर रखो। तो आचार्य जी ने कहा कि नहीं महाराज, ये तो विश्रांत है, हम नीचे कैसे रखें? जबकि देखो स्वामी जी कह रहे, लेकिन हमें इस बात का विवेक होना जरूरी है। जिसको ज्ञान की दृष्टि है वही इस बात को जान सकता है कि क्या जीवमती का हमने करना चाहिए या ईश्वरमती का करना चाहिए। श्री नागदेवाचार्य एक अपने शिष्य को कहते हैं कि भाई ये लो, आपकी माता मुझे भोजन का दंडो डाल के मुझे खिलाना चाहती है, इसका मकसद उसका मेरा प्रसाद क्यों न हो, मेरे शिष्य को मिल जाए, उसका भी पेट भर जाएगा। इसलिए श्री नागदेवाचार्य जी को उस माता ने भोजन का निमंत्रण किया है। जबकि आचार्य जी ने पहले दिन खाना उसके लिए रखा, उसने कहा नहीं खाऊंगा। दूसरे लिए तो आचार्य जी ने उनका हाथ पकड़ के बोला कि नहीं, ये लोग मैं आपको मेरा अपना प्रसाद दे रहा हूं। उन्होंने कितना उसमें से लिया प्रसाद की बोतान सामायिक, कैसे बोला जाता है, बस इतना ही होना चाहिए। आचार्य ने कहा कि नहीं, ये सब कटोरी आपको सौंप देता हूं सबका। वो कहने लगा कि हे गुरुवर, आपने बोला वो करूं या स्वामी जी ने कहा हुआ है ये करूं? तो आचार्य कहने लगे कि नहीं, मेरा मत मानो, स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी ने जो कहा है वही आपको कहे। हम आपको इस सभा के माध्यम से, संत सम्मेलन के माध्यम से ये ज्ञान की दृष्टि आपको देना चाहते हैं। जो भी धर्म आप करते जा रहे हो, आपको तो ज्ञान की बातें आजकल काफी सुविधाजनक बनी हुई है। आमतौर पर कई माध्यम से हम ज्ञान की बातें समझ सकते हैं, लेकिन उसका उपयोग दूसरों को जानने के लिए ना करें, खुद को समझने के लिए किया जाए, जिसके कारण आपका उद्धार आपके हाथ में है। इसलिए परमेश्वर किंकर बने और भावतरी ज्ञानाश्रित व्हावा आणि विधि होना अनिवार्य है, लेकिन कहीं हम विधि किंकर ना बने। यही दो आपके लिए उपदेश मंत्र देना चाहते हैं, क्योंकि जब तक ये आपका विकास आपके हाथ में है। जबकि आपने सिमरन के बारे में परिसंवाद के रूप में आपसे चर्चा संवाद हुई। आमतौर पर अनुसरण के बारे में संतों की ओर से, महंतों की ओर से बोला जाता है कि आपने संन्यास लेना ही चाहिए। जब तक अनुसरण नहीं होगा तब तक परमेश्वर की प्राप्ति आपको नहीं हो सकती। ये त्रिकालाबाधित सत्य है, लेकिन इसी की शुरुआत मानकर श्री घोके बाबा जी, आदरणीय सत्य मानकर श्री गोपीराज बाबा जी, परम पूज्य आदरणीय सत्य मानकर श्री पंडित राज बाबा जी, परम पूज्य आदरणीय सत्य मानकर श्री कृष्णराज बाबा जी, और सबका नाम लेना चाहिए, क्योंकि
कि संतों का नाम लेते ही वाणी पवित्र हो जाती है। नाम लेने की इच्छा है लेकिन समय कम है, समय से तो चलना ही पड़ेगा। तो इसलिए सभी आदरणीय यहाँ बैठे हुए संत सब भाई जी और सश्रद्धा अंतकरण से प्रभु श्री चक्रधर जी के श्री चरणों पे श्रद्धा समर्पित करने के लिए उपस्थित सभी भक्त जनता, षष्ठम त्रैवर्षीय मना रहे हैं। पहला शब्द संस्कृत है, दूसरा शब्द जो है वो हिंदी में है, और चर्चा यहाँ पे जो चल रही है प्रभु श्री चक्रधर जी के मराठी सूत्रों पर चर्चा चल रही है। यही इस कार्यक्रम की विशेषता है। मैं सोच रहा था कि आदरणीय अर्जुन राज महात्मा जी ने षष्ठम शब्द को दिया। अब सबको ज्ञात होना चाहिए कि लखनऊ एक साहित्य की भूमि भी रही है, जहां के सांसद अटल